आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे थर्ड थ्योरम जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का है, जो कि क्लास 10th FBISC मतलब फेडरल बोर्ड के जो क्लास 10th है उसके चैप्टर नंबर 8 का थर्ड थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, जिसे कि बेसिकली अपोलोनियस थ्योरम भी कहा जाता है। हमारे पास ये स्टेटमेंट थ्योरम क्या है, बेसिकली इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वेयर्स ऑन हाफ द थर्ड साइड। कि बेसिकली कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल हो तो उसके कोई भी दो साइड्स का जब हम स्क्वायर लेके उसका सम लें तो वो हमारे पास इक्वल होती है 2 टाइम जो हमारे पास उसकी थर्ड साइड होती है उसके हाफ के प्लस, मतलब टुगेदर जो है वो, कि टुगेदर का मतलब ये है कि प्लस विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। के एक हमारे पास ट्वाइस हाफ जो हमारे पास थर्ड साइड है उसके स्क्वायर के 2 टाइम्स और फिर टुगेदर मतलब सम और ट्वाइस टाइम 2 टाइम हमारे पास मीडियन जो है हमारे पास उसका स्क्वायर होगा जो कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो हम कहते हैं कि ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए डी, अब हमने यहाँ पे बाइस मीडियन जो है वो गिवन में ही हमने लेके चलना है। जो हमने मीडियन होगा वो हमने गिवन में ही कंस्ट्रक्ट करके जाना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए डी हमारे पास मीडियन है और गिवन में हमारे पास होगा कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। तो हम जब गिवन लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ए बी सी द मीडियन ए डी बाइसेक्ट बी सी, क्योंकि हमने इसमें थर्ड साइड जो है वो बी सी कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से ए डी जो है ना वो हमारे पास मीडियन होगा। अगर हमने बी सी के बजाय ए सी अगर हम फॉर एग्जांपल थर्ड साइड ले रहे हैं तो बी से मीडियन जाएगा और वो बी डी बन जाएगा और फिर वो होल थ्योरम जो है वो इसी तरह से चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब मीडियन ए डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर साइड बी डी इज इक्वल टू मेजर साइड से डी सी और मेजर साइड सी डी, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब बी डी और डी सी हमारे पास इक्वल है। अब बाय स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड स्क्वायर विथ 2 टाइम्स ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स हमारे पास मीडियन का स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने बी डी लिए, इस वजह से लिए क्योंकि हमारे पास जो मीडियन बनाया है उसके हिसाब से एक्यूट ट्राइंगल ए बी डी बन रही है, ठीक है। अगर जो हमारे पास इस ट्राइंगल की शेप अगर हम चेंज कर दें और हमारे पास जो मीडियन जो ड्रॉ हो रहा है वो अगर कुछ इस शेप में चली जाए, मतलब ट्राइंगल कुछ यहाँ से यहाँ पे चली जाए ऐसे, तो जब उसका मीडियन होगा तो वो हमारे पास ए डी सी को बना देगा एक्यूट। तो फिर उस साइड पे हमारे पास जो है ना उसे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई भी हम वैसे साइड कंसीडर बीच में कर सकते हैं, बट वो ट्राइंगल में तो डायग्राम में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास होगा 2 टाइम्स बी डी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ए डी स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो था मीडियन, क्योंकि हमारे पास जस्ट गिवन था तो हमने गिवन में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है ना वो मीडियन किया है, बट इससे हमारे पास जो है प्रॉपर हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम प्रूफ कर सके। तो हमने एक खुद से कंस्ट्रक्शन की है कि ए एफ जो है वो हमारे पास बी सी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। मींस हमारे पास जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रही थी उसके हिसाब से भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल थी उसके हिसाब से भी हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि हमने जो प्रीवियस 2 थ्योरम्स किए हैं, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड और एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, वो बोथ थ्योरम्स हम इसमें यूज करेंगे। तो जब हम आगे फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है प्रूफ, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ। और सबसे पहले डायग्राम मेन थिंग होती है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने डायग्राम साइड पे शो कर लिया ताकि हमने आगे जो प्रूफ करना है उस पर हमें ये हेल्पफुल हो। बट आप एक ही बार जब आप थ्योरम
करेंगे तो आप एक ही बार जस्ट डायग्राम बनाइएगा। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ले रहे हैं एक जो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, ठीक है। तो उसमें हमें अब ये पता है, हम खुद से यहाँ पे एक ले रहे हैं कि हमारे पास जो है ना इसमें चॉइस है कि बी को लें एक्यूट या डी को लें, बट हमने ऑब्ट्यूस डी को ले रहे हैं, इस वजह से एक्यूट भी डी को लेंगे ताकि प्रोजेक्शन हमारे पास सेम तरह से बने, ठीक है। तो इस वजह से हमने ए डी बी जो है वो हमने एक्यूट एंगल लिया है एट पॉइंट डी इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। तो बाय थ्योरम 2 हमारे पास होता था कि जो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड होती थी उसका स्क्वायर इक्वल होता था बाकी दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर के माइनस 2 टाइम प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई जिस साइड पे प्रोजेक्शन लाई कर रही होती है वो साइड। तो उस हिसाब से अब हमारे पास क्या बनेगा कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट हमारे पास ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हमारे पास प्रोजेक्शन एफ डी है और देन एफ डी बी डी पे लाई कर रहा है, तो बी डी मल्टीप्लाई एफ डी बाय थ्योरम 2। अब हमने सेकेंड ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि हमारे पास एट पॉइंट डी ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल ए डी सी। हमने थ्योरम 1 को यूज करेंगे जिसके थ्रू हमारे पास था कि ऑपोजिट साइड जो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल की होती है उसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के प्लस 2 टाइम प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई जिस साइड पे प्रोजेक्शन हमारे पास लाई कर रही होती है वो। तो इसमें हमारे पास प्रोजेक्शन एफ डी है, सी डी पे प्रोजेक्शन लाई कर रही है, तो हमारे पास 2 टाइम्स एफ डी मल्टीप्लाई सी डी होगा, बाकी सब सेम होगा कि हमारे पास ऑपोजिट साइड ए सी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हमने अगर देखें तो थ्योरम 1 में हमने किया था, जब हमने थ्योरम 2 यूज किया था तो मैं ये साइड बी डी लिया था और यहाँ पे हमारे पास सी डी है। जब हमने जो प्रूफ किया है उसमें हमारे पास हमें बी डी रिक्वायर है, तो इस वजह से अब हमारे पास गिवन था कि सी डी इक्वल है बी डी के, बिकॉज मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है इस साइड को, तो हम सी डी को रिप्लेस कर देंगे बी डी से, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। हमने एक्यूरेट एंगल वाले ट्राइंगल के थ्रू जब हमने इक्वेशन बनाई थी उसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे माइनस 2 बी डी एफ डी एंड प्लस 2 बी डी एफ डी ये 0 हो जाएंगे और ये दोनों आपस में ऐड होके 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर होगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करने से, और हमारे पास रिक्वायर्ड ही यही था।